एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। स्टूडेंट, हम क्लास 10th का चैप्टर 9th कर रहे हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसका क्वेश्चन 12 है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो स्टूडेंट, हम स्टेटमेंट बनाते हैं। देखिए, फिगर बनाएंगे सब हमसे पहले। सबसे पहले ये मैंने मान लीजिए एक 7 मीटर ऊंचा भवन ले लिया। ये क्या कह रहा है कि इसके शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो ये होगा भवन का शिखर। इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, यहाँ स्टूडेंट मैं स्टूडेंट एक केबल टावर बना रही हूँ। ये क्या कह रहा है? ये केबल टावर का शिखर और ये भवन का शिखर। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये कोण जो है स्टूडेंट, ये कोण आपको कितने डिग्री का दे रखा है? 60 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। और फिर क्या कह रहा है? इसके पाद का अवनमन कोण जो है वो कितना है? 45 डिग्री। अब पाद का अवनमन कोण कौन सा होगा स्टूडेंट? ये देखिए, ये है इसका पाद। इससे मैं मिलाती हूँ। तो अवनमन कोण स्टूडेंट मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। ये अगर दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है, तो ये जो कोण बनेगा, ये कौन सा बनेगा? अवनमन कोण, जो कितना दे रखा है? 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है स्टूडेंट, मैंने इन दोनों का पाद बिंदु मिला दिया, ये कोण 45 डिग्री है, तो स्टूडेंट हमारे पास ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। सीधी सी बात है। मैंने क्या लिया है, ये मान लीजिए, नाम दे दीजिए ABCD, और ये नाम मैंने क्या दे दिया? E दे दिया। मैंने क्या लिया है स्टूडेंट, यहाँ मैं लिख ली हूँ, माना AC बराबर, ये AC जो है ये क्या है? 7 मीटर का एक क्या है? ऊंचा भवन। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। और ये पूरा BE जो है स्टूडेंट, वो आपके पास क्या है? एक केबल टावर। BE एक केबल टावर है। कौन स्टूडेंट? DCE, ये है आपके पास 60 डिग्री का। और स्टूडेंट आपके पास ये कौन? BCD, ये है 45 डिग्री। BCD स्टूडेंट बराबर किसके हैं? ABC के। ये कौन जो है स्टूडेंट, वो कितने डिग्री के हैं? 45 डिग्री के। ठीक है स्टूडेंट, ये भवन है आपके पास, और B आपके पास केबल टावर है। ये कौन? 60 डिग्री का। और ये अवनमन कोण जो है वो कितने का दे रखा था? 45 डिग्री का। आपको क्या बताना है? टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या निकालना है? BE। अब स्टूडेंट देखिए, ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना होगा? 7 मीटर। हमें ये पूरा BE निकालना है। ये हिस्सा हम मान लेते हैं कितना है? H। माना DE बराबर है H मीटर। तो BE जो है स्टूडेंट आपके पास टोटल क्या हो जाएगा? BD प्लस DE कितना हो जाएगा? H प्लस 7 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास दो त्रिभुज बन रही हैं। पहली त्रिभुज मैं लेती हूँ ABC, समकोण त्रिभुज ABC में ऊपर मैं रख रही हूँ AC लंब, नीचे है AB आधार। लंब बटा आधार स्टूडेंट कितना होता है? टेंजेंट। टेंजेंट क्या हो जाएगा? 45। लंब और ये आधार, लंब बटा आधार क्या होता है? टेंजेंट 45। AC कितना है? 7। AB मैं निकाल रही हूँ क्योंकि ये दोनों में कॉमन हिस्सा आ जाएगा, इसलिए मैं ये निकाल रही हूँ। अगर कॉमन हिस्सा आप पहले निकाल लेते हो तो सवाल करना आसान हो जाता है। AB टेंजेंट 45 कितना हो जाएगा? 1। इससे हमारे पास AB का जो मान है वो कितना आ गया? 7। AB जो होगा स्टूडेंट, अब वो किसके बराबर होगा? CD के। ये अगर 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा हमारे पास। देखिए आगे, AB जो है वो CD के बराबर है, तो ये भी 7 हो गया। अब मैं दूसरी समकोण त्रिभुज ले रही हूँ, DCE समकोण त्रिभुज। DCE में लंब क्या है? DE, और आधार क्या है हमारे पास? CD।
लंब बटा आधार फिर से क्या हो जाएगा, टेंजेंट। टेंजेंट कितनी डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि अब कोण कितना है, 60 डिग्री। डी स्टूडेंट कितना है, एच। और सी डी और ए बी अभी हमने निकाला है, बराबर हैं, कितना है, 7। अब स्टूडेंट आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आनी चाहिए। टेंजेंट 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, वर्गमूल 3। तो यहाँ से h का मान जो है स्टूडेंट वो हो जाएगा 7 वर्गमूल 3। अब मेरे को केबल टावर की कुल ऊंचाई बतानी है, वो क्या होगी, केबल टावर की कुल ऊंचाई बीई। बीई देखिए किस किस का जोड़ है स्टूडेंट, बी डी प्लस डीई का। बी डी स्टूडेंट दे रखा है आपको 7, और डीई जो है वो आपने h माना था, और वो कितना आ गया, 7 वर्गमूल 3। तो इसमें से मैंने 7 बाहर ले लिया, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस वर्गमूल 3 मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ये क्या है, केबल टावर की कुल ऊंचाई। तो जब भी आपके पास दो त्रिभुज बने स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि उन दोनों त्रिभुजों में जो कॉमन पार्ट है, मतलब उभयनिष्ठ भाग है, वो निकाल लीजिए। जैसे ए बी और सी डी यहाँ बराबर था, तो मैंने ए बी निकाल लिया ताकि सी डी भी बराबर आ जाए, फिर दूसरी त्रिभुज का बचा हुआ भाग आ जाएगा। कुल ऊंचाई बतानी है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण हैं 35 डिग्री और 45 डिग्री। आपको क्या बताना है स्टूडेंट, यदि लाइट हाउस के एक की ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कौन स्टूडेंट, आपको 30 डिग्री और क्या दे रखा है, 45 डिग्री। और एक जहाज क्या दे रखा है, दूसरी जहाज के क्या है, ठीक पीछे है। तो आपको क्या बताना है, उन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ कहीं लाइट हाउस है, जो यहाँ समुद्र तल है उससे ठीक कितना ऊंचा है, 75 मीटर। ये मैंने कोई लाइट हाउस की पोजीशन मानी है, और ये समुद्र तल से, यहाँ कोई समुद्र तल जो है उससे कितना ऊंचा है, 75 मीटर। और यहाँ पर स्टूडेंट दो जहाज हैं, एक जहाज जो है वो दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। यहाँ पर एक जहाज है, यहाँ दो जहाज हैं। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपको अब स्टूडेंट दे क्या रखे हैं, इनके जो अवनमन कोण हैं वो कितने डिग्री के दिए हैं, आपको अवनमन कोण दिए हैं स्टूडेंट आपको 30 डिग्री और 45 डिग्री, पहले जहाज का और दूसरे जहाज का। तो ये स्टूडेंट आपको कैसे दिया है, एक कोण तो दिया है आपको 30 डिग्री का, और जो दूसरा जहाज है यहाँ तक का कोण जो है स्टूडेंट आपको दिया है। स्टूडेंट ये कोण है 30 डिग्री अवनमन कोण है, और ये वाला कोण कितने का है, 45 डिग्री। तो मतलब ये जहाज का कोण मान लिया 30 डिग्री है, और एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, तो दो कोण कौन कौन से हो गए, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का। ये दूरी मान लीजिए स्टूडेंट क्या है, x, और ये दूरी आप मान लीजिए कितनी है, y है। एक बार इसको हमने अज्यूम कर लिया है कि ये दूरी x है और ये दूरी क्या है, y है। आपने क्या लिखा स्टूडेंट, माना डी एक लाइट हाउस है जो समुद्र के तल सी से 75 मीटर ऊंचा है, और समुद्र तल से दो जहाज ए और बी के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है।
ठीक है। तो अब हमारे पास उसी तरह से दो त्रिभुज बन रही हैं पड़ी, हम इन दोनों से सम सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ समकोण त्रिभुज BCD में, ऊपर रखा है मैंने CD, BCD, CD बटा में BC, CD लंब है, BC आधार है, लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, टेंजेंट 45। ये दिया हुआ है ना मेरे को, और ये इन दोनों का कॉमन पार्ट भी है, देख रहे हो इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इसमें भी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कॉमन पार्ट ले लिया करो एक। CD क्या है स्टूडेंट हमारे पास 75, BC क्या है y, टेंजेंट 45 कितना है 1, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। तो y का मान मेरे पास स्टूडेंट कितना हो गया 75। y मेरे पास इजी सा निकल आया ना। एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब मेरे को किसका मान निकालना है, x का। y का मैंने निकाल दिया, अब y की हेल्प से मैं किसका मान निकालूंगी, x का। यहाँ दो जहाज हैं, इन जहाज़ों के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो अब y का मान मैंने निकाल दिया, y की मदद से मैं अब किसका मान निकाल लूँगी, x का। देखो अब देखिए दूसरी समकोण त्रिभुज कौन सी है, ACD, समकोण त्रिभुज ACD में AC क्या है, आधार है, और CD क्या है, लंब, जो दोनों में एक जैसा है, लंब बटा आधार। CD बटा AC टेंजेंट हो गया। अब टेंजेंट कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये त्रिभुज है ना। तो CD स्टूडेंट कितना है 75, AC क्या है, AB और BC का जोड़, मतलब x प्लस वाई, और टेंजेंट 30 का मान कितना होता है, 1 बटा वर्गमूल 3। तो यहाँ से स्टूडेंट x प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 75 वर्गमूल 3। अब स्टूडेंट मैंने पीछे y का मान कितना निकाला है 75 वर्गमूल 3, y का मान हमारे पास कितना है 75। तो x का मान कितना आ जाएगा 75 वर्गमूल 3, प्लस का 75 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, कॉमन कितना आ गया 75 वर्गमूल 3 माइनस 1। तो x का मान कितना आ गया 75 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। आसान सा था हमारे पास। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक लाइट हाउस है, जो इससे समुद्र तल से कितना मीटर ऊपर है 75, और दो जहाज खड़े हैं A और B, और कोण कितने कितने डिग्री का है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये 30 का, ये 45 का अवनमन कोण है, तो ऊपर की तरफ से बनाए हैं मैंने। अब हमें स्टूडेंट वैल्यू निकालनी है, ये दूरी हमने x मान ली, ये y, हमें x का मान निकालना है। पहले इन दोनों त्रिभुजों में देखो कॉमन हिस्सा कौन सा है, CD है ना। तो मैंने यहाँ से एक वैल्यू निकाल ली, एक आधार की वैल्यू निकाल ली। जब मैं दूसरी त्रिभुज लूँगी ADC या CAD, तो मैं उसमें क्या लिखूंगी, CD बटा AC, ये कितना है टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 कितना होता है 1 बटा वर्गमूल 3। तो x प्लस वाई हो गया 75 वर्गमूल 3, प्लस का 75 इधर आके माइनस का 75 कॉमन ले लिया, क्या आ गया वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। नेक्स्ट सम देखिए, क्वेश्चन 12 देखिए स्टूडेंट, आपको क्या दिया है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यहाँ एक लड़की है स्टूडेंट 1.2 मीटर लंबी, और ये भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, उसको देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है 30। पहले 60 है, फिर घट के 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमें ये याद करना है कि गुब्बारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कितनी दूरी तय करता है। देखिए स्टूडेंट, देखिए माना AB बराबर 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। E और F जो है स्टूडेंट वो क्या है, दो गुब्बारे, जिनसे कोण कितने कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री का। अब स्टूडेंट AB जो होगा वो किसके बराबर है, CD के। AB बराबर है CD 1.2 मीटर। अब ये स्टूडेंट ये पूरा FD जो है वो आपके पास कितना है 88.2 मीटर। अगर मेरे को इसमें से CF निकालना हो तो इस पूरे 88.2 में से मैं स्टूडेंट ये हिस्सा माइनस कर दूं CD, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 87.0 मीटर। देखिए समकोण त्रिभुज कौन सी है, EAG।
समकोण त्रिभुज EAG में मैंने लिखा EG लंब बटा आधार कितना है AG। लंब बटा आधार स्टूडेंट क्या होता है टेंजेंट, और कोण कितने का बन रहा है इसमें 60 का। EG कितना है स्टूडेंट, EG FC के बराबर होगा, इसीलिए मैंने यहाँ CF पहले निकाला था। EG और CF बराबर हैं, तो ये आ गया मेरे पास 87 बटा AG। AG मैंने रख लेती हूँ। टेंजेंट 60 का मान होता है स्टूडेंट वर्गमूल 3। तो यहाँ से स्टूडेंट AG जो है वो मेरे पास कितना आ गया 87 बटा वर्गमूल 3। आसान करने के लिए इसे वर्गमूल 3 से गुना कर दी, वर्गमूल 3 से भाग कर दी। ये हो गया 87 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 3 हो गया। ये कितना आ गया 29 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये स्टूडेंट मेरे पास ये आ गया AG आ गया। अब दूसरी समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज FAC में FC बटा AC, क्योंकि FC लंब है और आधार क्या है AC। लंब बटा आधार टेंजेंट हो जाएगा। अब की बार जो कोण है वो कितना है आपके पास 30 डिग्री। FC बटा AC, लंब बटा आधार कितना हो गया टेंजेंट 30। FC स्टूडेंट कितना है मैंने ऊपर निकाला है 87। AC में ऐसे का ऐसे लिखती हूँ। टेंजेंट 30 कितना होता है 1 बटा वर्गमूल 3, तो ये मैंने लिख दिया 1 बटा वर्गमूल 3। यहाँ से AC का मान स्टूडेंट मेरे पास कितना आ गया 87 वर्गमूल 3 मीटर। मेरे को स्टूडेंट निकालना क्या है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब मेरे को ये निकालना है EF। क्या निकालना है मेरे को EF। तो मेरे को EF स्टूडेंट कैसे मिलेगा, इस पूरे AC में से अगर मैं AG घटा देती हूँ तो मेरे पास GC आ जाएगा, और GC किसके बराबर होगा EF के। इसीलिए स्टूडेंट मैंने पहले क्या निकाला है AC और AG। वो निकालने का मेरा मकसद क्या था, मेरे को ये चाहिए EF चाहिए है ना, और वो EF किसके बराबर होगा CG के। तो अगर मैं CG निकाल लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा EF, मतलब गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। इसलिए मैंने इन दोनों त्रिभुजों में से पहले AG का मान निकाल लिया और AC का मान निकाल लिया। देखिए कैसे लिखेंगे आगे। तो स्टूडेंट गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी वो किसके बराबर होगी EF के, और EF स्टूडेंट किसके बराबर है CG के, और CG स्टूडेंट किसके बराबर होगा AC माइनस AG। अगर मैं AC में से क्या घटा दूँ AG। AC स्टूडेंट मैंने कितना निकाला है 87 वर्गमूल 3, और AG स्टूडेंट मैंने कितना निकाला है 29 वर्गमूल 3। 87 वर्गमूल 3 में से 29 वर्गमूल 3 जाएंगे, 17 में से 9 जाएगा 8, 7 में से 2 जाएंगे 5, 58 वर्गमूल 3 मीटर। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई 58 वर्गमूल 3 मीटर। इजी सा सम था स्टूडेंट, बस आपको ध्यान रखना है कि हम सीधा तो EF निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास त्रिभुजें ये दोनों बन रही हैं, तो हम इन दोनों की सहायता से EF निकालना है। तो एक बार मैंने ये बड़ी त्रिभुज ले ली जिसमें कोण 30 का है, एक बार मैंने ये छोटी ले ली जिसमें कोण कितने का है 60 का। पहले मैंने ये बड़ा हिस्सा AC निकाल लिया, फिर मैंने AC में से AG घटाऊंगी तो GC आ जाएगा, और GC किसके बराबर है EF के। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 12 तक ख़त्म होते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, और हमारे चैनल गणित वाणी को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।